प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा की प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है सुभाषितानि। तो सबसे पहले इस शब्द का अर्थ जानते हैं कि सुभाषितानि, इसका अर्थ क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है। तो आपकी पुस्तक में ही दिया गया है सुभाषित। यह शब्द सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है अर्थात बनता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। ठीक है, ऐसे वचन जो मधुर हैं, ठीक है, सुनने में अच्छे लगते हैं कानों को, सुंदर वचन है। ठीक है, तो सुभाषित का क्या अर्थ है? सुंदर वचन, अच्छे वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में जो ये पाठ है सुभाषितानि, इसमें सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये सभी क्या हैं? सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्रम। यह सभी संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं, संस्कृत भाषा के महाकाव्य हैं। इनमें से कुछ महाकाव्य हैं, कुछ स्मृति ग्रंथ हैं, कुछ शतक काव्य हैं। तो इन ग्रंथों से रोचक माने जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमारे लिए अच्छे हैं, और विचार परक, जिन पर विचार किया जा सकता है, ऐसे श्लोकों को संग्रहित माने इकट्ठा करके यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से दिया गया है आप लोगों के लिए। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। ठीक है, ये है प्रथम श्लोक। तो इसका अर्थ भी अब जानते हैं। गुणा, जो गुण हैं, अच्छी बातें हैं, वो क्या है? गुणज्ञेषु, जो गुणी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनमें ही क्या है? गुणा भवन्ति, अच्छी होती हैं। अच्छी बातें अगर अच्छे लोगों के भीतर हों तो ही वो अच्छी होती हैं, तभी वह सार्थक सिद्ध होती हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन वो अच्छी बातें यदि बुरे लोगों के पास हैं तो बुरे लोग उसका प्रयोग अच्छे कामों में नहीं करते। ठीक है, इसलिए बुरे लोगों के पास जाकर वो गुण क्या हो जाते हैं? दोष हो जाते हैं। ठीक है, सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, कैसे? जैसे कि नदियों का जल, जो नदियां हैं उनका जल क्या होता है? सुस्वादुतो याः, पीने योग्य होता है, बहुत मधुर होता है, जिससे पीते ही प्यास बुझ जाती है। लेकिन वही नदी का जल जब समुद्रम आसाद्य, समुद्र को आसाद्य माने प्राप्त हो जाता है, समुद्र में मिल जाता है, तो क्या हो जाता है? अपेयाः भवन्ति, अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। क्यों? क्योंकि समुद्र में मिलके वो मीठा जल भी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसी प्रकार जो अच्छी बातें हैं वो अच्छे लोगों में ही शोभित होती हैं, बुरे लोगों के पास जाकर वो क्या हो जाती हैं? दूषित हो जाती हैं, दोष बन जाती हैं। इसलिए जो गुणी लोग हैं हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, ये इस श्लोक का अर्थ है। तो एक बार इसका फिर से वाचन करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, अर्थात गुण जो है वो गुणी लोगों में ही क्या होते हैं? शोभित होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, वे बुरे लोगों को प्राप्त करके क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं, बुरे ही बन जाते हैं। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्याः, कैसे? जैसे समुद्र नदी का जल क्या होता है? पीने योग्य होता है, स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, लेकिन
समुद्रमासाद्य, वो नदी का जल जब समुद्र में मिल जाता है तो उसको प्राप्त करके क्या हो जाता है, अपेयाः भवन्ति, पीने योग्य नहीं रह पाता। ठीक है। अब द्वितीय श्लोक, दूसरा श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्न पीयूयमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। ठीक है, क्या है, साहित्य संगीत कला विहीन, अर्थात साहित्य, साहित्य किसको बोलते हैं, हितस्य भावः सहितः, तेन सह सहितम, सहितस्य भावः साहित्यम, अर्थात जिसमें हमारे हित की बातें कही गई हों ऐसे ग्रंथ क्या कहलाते हैं, साहित्य कहलाते हैं, जिसमें मनुष्य के भले की बात कही गई हो। और संगीत, संगीत माने जो कानों को रुचिपूर्ण लगे, जिनको सुनने में कान अपनी योग्यता को प्रदर्शित करें। ठीक है, तो साहित्य, संगीत और कला, कला माने आर्ट, ठीक है, इनसे विहीन, जिसमें ये चीजें नहीं हैं, ऐसे लोगों, ऐसे लोग, कैसे लोग, जिनके पास न साहित्य है, साहित्य माने ज्ञान, लिटरेचर का नॉलेज, संगीत माने म्यूजिक, और कला, कला माने आर्ट, इनसे जो रहित है, इनसे जो विहीन है, वो कैसा है पृथ्वी पर, साक्षात माने एकदम कैसा है, पशु, ठीक है, पशु जैसा है, ठीक है, जानवर जैसा है। कैसा जानवर, पुच्छ विषाणहीना, जिसकी ना पूंछ है और न ही सींग है। ठीक है, यही अंतर है मनुष्य, ऐसे मनुष्य और जानवर में। जानवर के तो पूंछ और सींग दोनों हैं, लेकिन जिस मनुष्य के पास ना तो ज्ञान है, ना संगीत है और ना आर्ट का नॉलेज है, वो कैसा है, पशु ही है, सींग और पूंछ के बिना। ठीक है, और क्या समानता हो सकती है और विषमता हो सकती है उनमें, तृणं न खादन्न पीयूयमानः। ठीक है, वो ऐसा मनुष्य कैसा है, घास फूस ना खाता हुआ भी जी रहा है, तद्भागधेयं परमं पशूनाम, इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन ही है। ठीक है, इसलिए इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि यदि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें उसको अच्छे कामों में व्यतीत करना चाहिए, हमें अपने अंदर ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ठीक है, संगीत का हमें अध्ययन करना चाहिए, संगीत के प्रति हमें अपनी रुचि दिखानी चाहिए, कलाओं के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक कहलाएगा, मनुष्य होने का हमें तभी फायदा है। तो एक बार इसका फिर से अध्ययन करते हैं, फिर से इसको पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना, इसके पास न तो साहित्य है, ना संगीत है और ना ही कला है, ऐसा मनुष्य कैसा है, साक्षात पशु, एकदम पशु के समान है। कैसा पशु, पुच्छ विषाणहीना, जिसके ना तो पूंछ है और ना ही सींग है, तृणं न खादन्न पीयूयमानः, वो घास फूस न खाता हुआ भी जी रहा है, तद्भागधेयं परमं पशूनाम, इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन ही है। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टः प्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्माः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ठीक है, ये है तीसरा श्लोक हमारा। लुब्धस्य नश्यति यशाः, जो लालच करता है, जो मोहित रहता है किसी चीज के प्रति, जिसका मोह रहता है, उसका क्या, यश, उसकी कीर्ति
नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, और जो आदमी चुगलखोर होता है, ठीक है, जिसको चुगली करने की आदत होती है, ऐसे आदमी की क्या है, मैत्री, दोस्ती भी नष्ट हो जाती है। उसकी दोस्ती किसी से नहीं रहती, वह किसी से मित्रता करने के योग्य नहीं है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जिसने कार्य करना बंद कर दिया है, जो किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता है, वे अपने कुल का नाश करता है। अर्थ परस्य धर्माः, और जिसके पास अर्थ नहीं है, जिसके पास व्यवस्थाएं नहीं है, साधन नहीं है, उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनाः, और जो बुरी आदतों में फंस गया है, उसका विद्या रूपी फल भी नष्ट हो जाता है, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है बुरी आदतों में फंसने के कारण। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस है वो सुखी नहीं रह पाता, उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और ऐसे राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है, जिसके सचिव क्या हों, जिसके मंत्री क्या हों, आलसी हों, क्रियाहीन हों, ऐसे राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। ये श्लोक का अभिप्राय है। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, अर्थात जो आदमी दूसरों के प्रति आसक्त रहता है, दूसरी चीज़ों के प्रति आसक्त रहता है, उसका यश, उसकी कीर्ति नश्यति, नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, ठीक है, पिशुन माने चुगलखोर, देखो यहाँ दिया हुआ है, पिशुनस्य माने चुगलखोर, जो चुगलखोर आदमी होता है उसकी मित्रता, उसकी किसी से दोस्ती नहीं रहती है, ठीक है, उसके इस दुर्गुण के कारण। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जिसने कार्य करना बंद कर दिया, उसके कुल का नाश हो जाता है। अर्थ परस्य धर्माः, ठीक है, जिसके पास अर्थ की कमी है, साधनों की कमी है, उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनाः, जो दुर्गुणों में फंस गया है, बुरी आदतों में फंस गया है, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस आदमी है, उसका सुख नष्ट हो जाता है, वो सुखी नहीं रह पाता। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ऐसे ही जिस राजा के मंत्री या जिस राजा की कार्यकारिणी क्या है, आलसी है, उसका राज्य भी नष्ट हो जाता है। यह इस तीसरे श्लोक का अभिप्राय है। अब चौथा श्लोक। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति, ठीक है। इस श्लोक में कहता है कि पित्वा, पी करके, क्या पी करके, रसम पित्वा, रस को पी करके, कैसा रस है, कटुकम मधुरम समानम, चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो, दोनों ही उसके लिए समान है। किसके लिए, मधुमक्षिका असौ, जो मधुमक्खी है वो दोनों ही रसों को पीती है, कड़वा रस भी और मीठा रस भी। कैसे, चाहे वो कड़वे फूल पे बैठे या मीठे फूल पे, ठीक है, चाहे वो बुरे आदमी को डसे चाहे अच्छे आदमी को डसे, ठीक है। माधुर्यमेव जनयेत्, लेकिन जब वो अपना शहद उत्पन्न करती है, अपना शहद छोड़ती है, तो शहद कैसा होता है, मीठा ही होता है, वो कड़वा नहीं होता। संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, वैसे ही क्या होते हैं, तथैव संताः, संत लोग भी वैसे ही होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। समसज्जन दुर्जनानां, वो सज्जन और दुर्जन दोनों लोगों के वचः श्रुत्वा, वचनों को सुनते हैं, ठीक है। संत लोग सभी लोगों को सुनते हैं, चाहे वो बूढ़े हों चाहे वो अच्छे हों, उन सभी लोगों की बातों को सुनते हैं। लेकिन मधुरसूक्त रसम सृजन्ति, जब वो अपनी बात को कहते हैं तो
अच्छी ही बातें बोलते हैं, बुरी बातों को नहीं कहते। ठीक है, अच्छे ही विचारों को प्रकट करते हैं। कौन? सज्जन लोग। कैसे? जैसे मधुमक्खी चाहे कड़वे फूल पर बैठे चाहे मीठे फूल पर, लेकिन जब वो शहद बनाती है तो वो शहद कैसा होता है? मीठा ही होता है। उसी प्रकार। ठीक है, अब पंचम श्लोक। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्बते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्बते। हम क्या करते हैं? अपना काम छोड़ देते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि हो जाएगा, और इस काम से जो हमें फल प्राप्त होना है वो भी मिल जाएगा। विहाय पौरुषम। ठीक है, कार्य को छोड़ करके, पौरुषम माने अपने पुरुषार्थ को, जो हमें करना है उसको विहाय छोड़ करके, यो ही, क्योंकि जो दैवमेवावलंबते, भाग्य को ही परम मानते हैं कि हम नहीं करेंगे तो भी ये काम हो जाएगा और जो मिलना है वो मिल जाएगा। वो कैसे होते हैं? प्रासाद सिंहवत, महल के शेर की तरह है। महल का शेर कैसा होता है? तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। जैसे महल में कोई पालतू शेर है, उसके सिर में क्या बैठी रहती है? कोयल बैठी रहती है या कौवा बैठा रहता है, तो भी वो कुछ नहीं कर पाता। वैसे ही जो आदमी कार्यों को नहीं करता, केवल पुरुषार्थ के भरोसे बैठा रहता है, केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वो संसार में कुछ नहीं कर पाता। वो कैसा है? महल के शेर की तरह, जिसके क्या है? सिर पर कौन बैठी है? कोयल बैठी है, फिर भी वो कुछ नहीं करता, आलसी है एकदम। ठीक है, तो अब अगला श्लोक। पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति न आर्थिनाः। ठीक है, पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति न आर्थिनाः। ठीक है, पेड़ के बारे में बता रहा है कि पेड़ क्या है? धन्य है, जिसका पुष्प, पुष्प माने फूल, पत्र, पत्र माने पत्ता, फल, फल माने जो उस पर, जो उसका फल है। जैसे आम का, आम के पेड़ का फल क्या है? आम। ठीक है, संतरे के फल का, संतरे के पेड़ का फल क्या है? संतरा। ठीक है, तो पुष्प, उस पेड़ विशेष का फूल, पत्र, पत्ता, फल, फ्रूट, और छाया, जो इसके नीचे बैठता है उसको क्या करता हो? छाया करता है पेड़। और मूल, मूल माने उसकी जड़ें, वल्कल, ठीक है, उसकी टहनियाँ, दारू भी, और उसकी जो लकड़ी है, वो सभी क्या है? दूसरे के लिए ही है। ठीक है, वो सब दूसरे के काम आती है। ऐसे क्या? महीरुआह, जो वृक्ष हैं, जो पृथ्वी पर उगते हैं। मही माने पृथ्वी, रुआ माने उत्पन्न होने वाले, पृथ्वी से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे वृक्ष धन्या, धन्य है। ठीक है, येषां विमुखा यान्ति न आर्थिनाः, जिनसे आर्थी लोग जो उसके नीचे आश्रय लेते हैं या जो उस पेड़ से कुछ भी प्राप्त करते हैं, वो विमुख नहीं होते। अर्थात जो भी पेड़ से वो लेना चाहते हैं वो सब उनको मिल जाता है। ऐसे पेड़ क्या हैं? धन्य हैं। तो हमें पेड़ के समान ही बनना चाहिए। ठीक है, दूसरों की मदद हमेशा करते रहनी चाहिए। यही इस श्लोक का अर्थ है। तो इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति न आर्थिनाः। ठीक है, ऐसे वृक्ष धन्य हैं जिनके पुष्प, पत्र, फल
छाया, जड़, खाल और लकड़ी सभी क्या हैं, दूसरों के काम आती है। और वो अपने आर्थी माने जो याचक होते हैं उनको कभी भी क्या है, निराश नहीं करते। ठीक है, तो हमें भी ऐसे ही वृक्षों के समान दयावान होना चाहिए। अब अंतिम श्लोक। चिंतनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं तदित्येवन्निनाग्निः। एक बार फिर पढ़े इसको। चिंतनीया हि विपदाम् आदौ एव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं तदित्येवन्निनाग्निः। आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनीया, हमें पहले ही प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए। कब? विपदाम, विपदा के आने से पहले ही हमें उसके निराकरण के बारे में सोचना चाहिए, सोच लेना चाहिए। यदि हम पे कोई विपदा कठिनाई आने वाली है तो उसकी प्रतिक्रिया हमें पहले ही रखनी चाहिए कि इस कठिनाई में हमें क्या काम करना है, कैसे इस कठिनाई से मुकाबला करना है। क्यों ऐसा कह रहा है? न कूप खननम युक्तम तदीप्ते वन्यनाग्निः। ठीक है, क्योंकि जब कहीं घर में आग लगती है तो उस समय कुआं खोदना क्या है, युक्त नहीं है। हम उस समय कुआं खोदे तो वो समझदारी नहीं है। पानी का इंतजाम तो पहले से ही होना चाहिए आग बुझाने के लिए। वैसे ही अगर कोई विपदा हम पे आए तो उसको निपटाने के लिए, उसको सुलझाने के लिए हमारे पास उपाय पहले से ही होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए चीज़ों को कि किस विपदा के आने पे उससे कैसे निपटा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने प्रथम पाठ का आज अध्ययन किया। अब इसके शब्दार्थों को आपको कॉपी में लिखना है और भेजना है। ठीक है, और प्रश्न उत्तरों को हम बाद में करेंगे अभ्यास वाले भाग को। धन्यवाद।